हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पहले हम संसाधन नियोजन के बारे में कुछ बता चुके हैं। इसको आगे बढ़ाने के लिए फिर हम कुछ पढ़ा रहे हैं। तो संसाधन नियोजन क्यों जरूरी है? संसाधनों का नियोजन होना बहुत जरूरी है। संसाधन हमारे देश में या विश्व में जहाँ भी पाया जाता है, हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। संसाधनों का नियोजन इसी सर्वमान्य रणनीति के तहत अपनाया जाना चाहिए। हम देखें कि हमारे देश में संसाधनों का जो विकास है, संसाधनों जहाँ पाया जाता है बहुत विविधतापूर्ण पाया जाता है। किसी राज्य में बहुत कम पाया जाता है, किसी राज्य में बहुत अधिक पाया जाता है। इसमें समन्वय स्थापित करने के लिए, देश का विकास करने के लिए इसका संसाधन का उपयोग बहुत जरूरी है। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। भारत में संसाधन नियोजन, भारत में इसका नियोजन हम कैसे करेंगे? भारत में संसाधनों का नियोजन हम कैसे करेंगे? तो भारत में संसाधनों का नियोजन करने के लिए सबसे पहले हमको कुछ पहचान करना पड़ेगा। क्षेत्र का पहचान करना पड़ेगा, जगह का पहचान करना पड़ेगा, एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, एक तालिका तैयार करना पड़ेगा, एक सूची बनाना पड़ेगा, सर्वेक्षण करना पड़ेगा कि किस जगह पर किस टाइप का पदार्थ पाया जाता है। और हमारे देश में बहुत विविधता है। तो बहुत विविधता है, इसका मतलब है कि हमारे देश में हर जगह एक जैसा खनिज संसाधन नहीं पाया जाता है। या और एक बात ये भी है कि हम देखते हैं कि बहुत सारा ऐसा राज्य है जहाँ पर खनिज संसाधन की प्रचुरता होने के बावजूद भी बहुत गरीब पिछड़ा है। और कुछ ऐसा राज्य है जहाँ पर खनिज संसाधनों की कमी होने के बावजूद विकसित है। इस तरह से हम लोग सरकार को चाहिए कि एक रोड मैप तैयार करे। तो संसाधन की विकास की योजनाओं को लागू करने के लिए तकनीकी, कौशल, संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना है। संसाधन हमारे देश में संसाधन को राष्ट्रीय योजनाओं, विकास योजनाओं का निर्माण करने के लिए स्थापित करना है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद हमारा देश में पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत ये सब एक रोड मैप तैयार किया गया। उसके अनुसार इसका हम लोग आज प्रयोग कर रहे हैं। हमारा देश में इसका पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा इसका प्रयोग किया जा रहा है। संसाधन का नियोजन बेहद इसलिए जरूरी है कि संसाधन का अच्छा से यदि हम नियोजन नहीं करते हैं तो इसका विकास अच्छा से संभव नहीं हो सकता है। कुछ क्षेत्रों में विकास होगा और कुछ क्षेत्रों में विकास नहीं होगा। इसका हम देखते हैं कि कहीं कहीं पर संसाधनों की कमी होते हुए भी विकसित कर लिया है, बताएं। फिर हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही, औपनिवेशिक काल से ही हमारा देश जो है औपनिवेशिक काल से ही संसाधनों का नियोजन के लिए विदेशी आक्रमणकारियों संसाधन की संपन्नता देखने के लिए हमारा देश में आक्रमण किया। और मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। उसको जानकारी था कि भारत एक संसाधन पूर्ण है, सोने की चिड़िया है, हम उस पर क्यों नहीं चढ़ाई करें। इसलिए विदेशी लुटेरों ने हमारे देश पर बहुत सारे धन संपदा लूट के ले गया। अब वैसा नहीं है। इसीलिए भारत ने यह अनुभव किया कि भारत विभिन्न चरणबद्ध तरीके से इसका उपयोग किया जाए, इसका नियोजन करके इसका अच्छा से उपयोग किया जाए। और ये अनुभव रहा है हमारा देश में, ये अनुभव रहा है कि अच्छा से उपयोग किया जाए। संसाधनों का संरक्षण। अब संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? पहले नियोजन करना है, उसके बाद उसको बचाना भी है। संसाधनों का बचाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि
जितने भी तरह के संसाधन हैं किसी न किसी रूप से विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और विकास का एक मार्ग है, प्रचुर मात्रा में रहने के लिए विकास का एक मार्ग है, इसीलिए इसका संरक्षण बहुत जरूरी है। गांधी जी ने क्या खूबसूरत आवाज में बोला था, महात्मा गांधी ने क्या बात बोला था कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है। व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बहुत संसाधन है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए कुछ नहीं है। किसी की लालच के लिए या पूर्ति करने के लिए कुछ नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए